Hello, welcome back to Law and Judiciary channel. So my name is सुवर्ता राउत. नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि लॉ एंड जुडिशरी एग्ज़ाम महाराष्ट्र प्रीलिमिनरी क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंस होते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लॉ के सेकेंड पेपर, मतलब कि मेन एग्ज़ाम में क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या नहीं इंपॉर्टेंस होता है. तो वी विल डिस्कस इन सेकेंड पेपर. अभी इस महीने में रिजल्ट आ चुका है लॉ के मेन एग्ज़ाम का. 108 के ऊपर कट ऑफ लगा है. और एक बात मैं महाराष्ट्र जुडिशरी वालों को बता देना चाहती हूँ कि जैसे कि दिल्ली जुडिशरी है एंड देन एमपी जुडिशरी है, देन अपने पास मतलब एवरी स्टेट हैव डिफरेंट जुडिशरी होती हैं. तो इनमें सबको एक कैटेगरी के एक रिजर्वेशन के दौर पर आपको एक रिजर्वेशन दिया जाता है. बट इन महाराष्ट्र बोलने के लिए तो रिजर्वेशन ओनली फॉर्म फिलअप के बाद में आपको कुछ अमाउंट के लिए रिलैक्सेशन दिया जाता है. बट महाराष्ट्र जुडिशरी में कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आपका सिलेक्शन एक कैटेगरी की एक रिजर्वेशन के बेस पे होगा. तो ये माइंड से आप निकाल दीजिए ताकि रिजर्वेशन होगा महाराष्ट्र जुडिशरी में. देयर इज़ नो रिजर्वेशन इन महाराष्ट्र जुडिशरी. तो हम लोग आज के जुडिशरी में एक बात बताना चाहती हूँ, 108 पे कट ऑफ लगा है. लास्ट ईयर 105 पे कट ऑफ लगा था. सो एवरी टाइम और प्रीलिमिनरी का हमारे पास लगा था 79.50%, ये कट ऑफ लगा था. और इस बार 2022 में मेन रिजल्ट आ चुका है इसी महीने में और उसका रिजल्ट है 108 पे. तो आप लोग गेस कर सकते हैं कि एवरी ईयर कट ऑफ हमेशा बढ़ रहा है, नॉट दी डिक्रीज, ऑलवेज इट्स गोज टू इंक्रीज. सो हम लोग देखेंगे कि मेन एग्ज़ाम के लिए आपको कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए कौन से सब्जेक्ट पे. और मेन प्रीलिमिनरी भी ऑलरेडी नो कि 12 सब्जेक्ट है. उसमें एक ऐड करना मैं चाहूँगी कि महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड. आई फॉरगेट लास्ट लेक्चर बट आई रिमेंबर दैट लेक्चर. दिस इज सब्जेक्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे ये अवेलेबल है नेट पे. कभी भी आप प्रिपरेशन करते हो तो कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए था, कौन सा सब्जेक्ट में क्या इम्पोर्टेंट है, ये हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है. तो ये वीडियो में आपको बताऊंगी कि फर्स्ट पेपर में कौन से सब्जेक्ट आते हैं, सेकेंड पेपर में कौन से सब्जेक्ट आते हैं. मेन पेपर का हम लोग फर्स्ट और सेकेंड पेपर की बात करें. नाउ प्रीलिमिनरी वी एक्सक्लूडेड. सो फर्स्ट पेपर दिस इज द सिविल पेपर होता है. एक ही दिन में आपको 6 घंटा पेपर लिखना होता है. दैट कीप इन योर माइंड. तो फर्स्ट पेपर में कितने सब्जेक्ट होते हैं आई एम गोइंग टू टेल यू. सिविल पेपर पहले पेपर में होता है द सिविल प्रोसीजरल कोड. सेकेंड होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, देन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, एंड देन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड देन सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एंड देन पार्टनरशिप एक्ट. ये सिविल पेपर में कोई भी न्यू सब्जेक्ट ऐड नहीं किया गया. तो इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इसमें आपको एक रिमाइंडर आपको देना चाहूँगी कि जब आप प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के बेस पे प्रिपरेशन करते हो तब आप मेन के लिए भी प्रिपरेशन करना. वहाँ पे कौन सा केस लॉ इम्पोर्टेंट है. इफ़ सपोज वी आर डिस्कसिंग विथ माइनर के लिए क्या हमारे पास कोई प्रोविज़न है. तो माइनर के लिए हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी है, माइनर के लिए हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी है, माइनर के लिए हमारे पास आईपीसी भी है और माइनर के लिए सेपरेट एक्ट भी है. तो जब आप स्टडी करोगे तो एक ही कंसेप्ट को देखना है कि ये एक्ट दूसरे एक्ट पे डिपेंड है या नहीं डिपेंड है. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज हियर. ये हो गया अपना सिविल पेपर. ये 100 मार्क के लिए आपको दिया जाता है. तो ये बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट है सिविल पेपर. जब आप पेपर लिखते हो तब एक रिमाइंडर ज़रूर लगाना कि सिविल के पेपर में हमने सिविल का ही लिखे, क्रिमिनल का कोई भी सब्जेक्ट ऐड ना करें.
सेकेंड पेपर, मेन एग्जाम का जो सेकेंड पेपर होता है, इन बिटवीन 1 आवर का आपको गैप मिलता है, तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं कि सेकेंड पेपर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। सेकेंड पेपर में जुडिशरी के ऊपर क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये भी 100 मार्क के लिए होता है और 3 घंटे होता है। और यहाँ पे आपको मराठी में भी आप लिख सकते हो और इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं। चॉइस इज फॉर द स्टूडेंट्स। ये है सेकेंड पेपर, मेन पेपर का सेकेंड, जुडिशरी के मेन पेपर का सेकेंड पेपर। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, इंडियन पिनल कोड, दैट इज ऑल्सो मेन पार्ट, देन एविडेंस एक्ट, then scheduled caste and scheduled tribe, prevention of atrocity act 1989, protection of civil right 1955, and then essay on current legal topic approximately 800 words. सो ये आपके हो गए। यहाँ पे आपको 2 न्यू सब्जेक्ट ऐड हुए, उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। देन आपके पास है एसे राइटिंग। एसे राइटिंग क्या प्रिपरेशन होता है मैं आपको बताती हूँ। अभी 2022 की जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की एग्ज़ाम हुई थी, उस पर जो एसे राइटिंग पूछा गया था, दैट इज़ आल्सो करंट अमेंडमेंट के ऊपर पूछा गया था। तो ये आप एक माइंड में रख सकते हो, एक रिमाइंडर लगा सकते हो कि जो भी न्यू अमेंडमेंट आ रही है लॉ में, वो आपका एसे राइटिंग बन सकता है। गेट इट यस, यू कैन गॉट। सो ये आपको रेडी करना है, और ये वर्ड्स में होना चाहिए 800 वर्ड्स अप्रॉक्सीमेटली। आप बढ़ा भी सकते हो बट नॉट लेस नहीं करना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि लॉ एंड जुडिशरी का सेकेंड पेपर, फर्स्ट पेपर होता है सिविल पेपर और सेकेंड पेपर होता है क्रिमिनल पेपर। तो आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट पेपर में क्या सब्जेक्ट होते हैं, सेकेंड पेपर में क्या सब्जेक्ट होते हैं, और मेन एग्ज़ाम में 2 पेपर का प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट व्हेन वी टॉक अबाउट लॉ जुडिशरी महाराष्ट्र मेन एग्ज़ाम। So thank you guys, I hope you like my video, and please like, comment and subscribe so I can prepare more lecture for you. Thank you Maharashtra, bye bye.